नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस हिंदी की कक्षा में। तो हम पढ़ रहे हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हैं ऊपर। पिछली कक्षा में हमने स्टार्ट किया था पद परिचय। तो पद परिचय के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि पद होता क्या है, पद की परिभाषा क्या है और किन किन महत्वपूर्ण बातों का हमें बोध होना चाहिए, पता होना चाहिए, तभी जाकर के हम जो है पद परिचय दे सकते हैं। उसके अंतर्गत हमने कुछ आपको पॉइंट्स लिखवाए थे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उनमें से एक पॉइंट संज्ञा था और संज्ञा के बारे में हमने चर्चा भी की थी। संज्ञा आप कक्षा तीसरी से पढ़ते आ रही हैं तो सबको संज्ञा के बारे में पता ही होता है, फिर भी आपको परिभाषा दी गई थी। तो जब हम संज्ञा कोई पद परिचय हेतु उल्लेखनीय बातें क्या याद रखनी है कि जब हम संज्ञा को रेखांकित किया हुआ आपको मिलता है और आप उसका पद परिचय देते हैं और आपको पता है कि यह संज्ञा है, तब ऐसी स्थिति में आपको संज्ञा के साथ साथ किन बातों का पता होना चाहिए कि आप जो है सही से अच्छे से उसका पद परिचय दे सके। तो चलिए, संज्ञा में सबसे पहले आपको भेद पता होना चाहिए। संज्ञा के तीन भेद आपको बताए गए थे: व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों। और जातिवाचक संज्ञा के भी आपको आगे भेद बताए थे, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। इनका भी यदि आपको पता चल जाता है, आप पढ़ लेते हैं, तो आपको इसका फायदा ही मिलेगा। नेक्स्ट आता है आपके पास लिंग, यानी आपने संज्ञा बताया, पद परिचय में संज्ञा बताया, संज्ञा का भेद कौन सा है उसके बारे में आप बताएंगे। फिर आप लिंग बताएंगे। लिंग में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, हिंदी में दो ही प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो उसमें से कौन सा है वो आप देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप बताएंगे। तीसरा पॉइंट जो आपको बताना होता है वो होता है वचन। वचन में दो वचन होते हैं हमारे पास। अब आपको देखना है कि वहां पर एक वचन होगा या बहुवचन होगा। ठीक है। चौथे नंबर पर आता है हमारे पास कारक। कारक आप सबको पता ही है। ठीक है। जो वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द होते हैं उनके साथ जो है संबंध स्थापित करने का जो काम करता है, संज्ञा के साथ उसका क्या रिश्ता है, उसमें ये हमारी मदद करते हैं। तो कारक हमारे पास 8 होते हैं दोस्तों, कर्ता से लेकर के संबोधन तक। अंतिम जो है वो संबोधन है, हो सकता है आपको ना दिखाई दे रहा हो, अधिकरण तक आपको दिखाई दे रहा है, अंतिम जो है वो संबोधन है। कर्ता कारक, इसकी विभक्ति जो है प्रसर्ग वो ने होता है, कर्म को, कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, के, की, अधिकरण में पर, और संबोधन जो है वो हे, अरे। इस प्रकार से आपने जो है पद परिचय देना है। ये हमारा जो था, जो पिछले हमने क्लास में पढ़ा उसके बारे में, कि संज्ञा के बारे में आपको पता चल गया तो किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। दूसरा पॉइंट जो आज की हमारी कक्षा का विषय है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। नेक्स्ट आता है हमारे पास सर्वनाम। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास आता है सर्वनाम। सर्वनाम, सर्वनाम का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ क्या है, सर्व में सबका, और नाम का पता ही है सबका नाम। अर्थात नाम जो है वो संज्ञा, जितने भी नाम हैं, जितने भी हम अपने जीवन में नाम देखते हैं, जहां तक जितनी वस्तुएं स्थापित है, जो सबके नाम हैं, तो वो सारी की सारी क्या है, संज्ञाएं हैं। तो सबके नाम यानी जो सबका नाम है उसके स्थान पर जिसका प्रयोग किया जाता है उसको सर्वनाम कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, सर्वनाम कहा जाता है। सबका नाम, अर्थात इसकी जो परिभाषा होती है वो आप लोगों को पता भी है, फिर भी मैं लिख देता हूं। परिभाषा होती है, जो शब्द संख्या के स्थान पर, संख्या के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है दोस्तों, उनको सर्वनाम कहा जाता है। किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। हो सकता है वीडियो जो है आपकी 2-4 मिनट फालतू हो जाए, क्योंकि टॉपिक है कंप्लीट करेंगे हम आज इसको, सर्वनाम को। तो परिभाषा, जो शब्द संख्या के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, सर्वनाम कहा जाता है। जैसे राम अच्छा लड़का है। ठीक है। तो वह अच्छा
लड़का है। अब हमने राम के स्थान पर किसका प्रयोग कर दिया है? वह का। तो ये वह जो प्रयोग किया है ये क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आता है सर्वनाम के भेद कितने हैं। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के जो भेद है दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर हमारे पास कौन सा आता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा आता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर कौन सा था? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरे नंबर पर आता है हमारे पास निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक। और तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, सबको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। अनिश्चयवाचक के बाद हम प्रश्नवाचक की बात करेंगे। चौथे नंबर पर हमारे पास आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और पांचवें नंबर पर हमारे पास आता है संबंधवाचक सर्वनाम। और छठे नंबर पर हमारे पास आता है कौन सा? छठे नंबर पर हमारे पास आता है दोस्तों निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है। तो ये हमारे पास 6 जो है वो सर्वनाम है। कौन कौन से हो गए हमारे पास? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है। तो ये हमारे पास 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। तो आज हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। हो सकता है आपने पहले पढ़ा हो, जानकारी है आप लोगों को, लेकिन प्रैक्टिस, अब पद परिचय करते समय आपको इन सब चीजों के बारे में पता होना अनिवार्य है। यह जानकारी आप लोगों को होगी तभी जाकर के आप जो है पद परिचय कर सकते हैं, अन्यथा पद परिचय जो हो आपका गलत रहेगा। तो उस गलत को सही करने के लिए ये नोट कर लिए होंगे, जिन बच्चों के पास पुस्तकें नहीं है नोट करते रहें साथ साथ। अब आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला हमारे पास आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुष का मतलब क्या होता है? व्यक्ति। पुरुष का मतलब क्या होता है? व्यक्ति। अब वाचक क्या हो गया? बताने वाला, यानी जो किसी व्यक्ति के बारे में बताता है। वो व्यक्ति कौन है? एक तो होता है जो बोलने वाला होता है, ठीक है, जो बोलने वाले के लिए प्रयोग करते हैं हम। ठीक है। दूसरा होता है सुनने वाला, सुनने वाला। तीसरा होता है कोई अन्य पुरुष, कोई अन्य व्यक्ति जिसके बारे में हम बात करते हैं, कोई अन्य व्यक्ति। ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है? बोलने वाले को वक्ता कहा जाता है और सुनने वाले को श्रोता कहा जाता है, श्रोता। और यह कोई अन्य व्यक्ति होता है। ठीक है। तो अब पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग, जिन सर्वनामों का प्रयोग जो है वक्ता के लिए किया जाता है, श्रोता के लिए किया जाता है और किसी अन्य व्यक्ति के लिए हम करते हैं, उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के हमारे पास 3 भेद हैं। इसके अनुसार आपको पता चल गया होगा, इसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास 3 भेद होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। पहला कौन सा है? पहला नंबर पर आता है हमारे पास उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है हमारे पास मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरे नंबर पर आता है हमारे पास अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। 3 भेद हो गए पुरुषवाचक सर्वनाम के। पहला हमारे पास आ गया उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरे नंबर पर आता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरे नंबर पर कौन सा आता है दोस्तों? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम लिखने का समय नहीं है, ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए आप ध्यान से सुने। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता यानी जो बोलने वाला है, जैसे मैं बोल रहा हूं, तो जिन सर्वनामों का प्रयोग मैं स्वयं के लिए करता हूं। ठीक है। जैसे अब पुरुषवाचक सर्वनाम में हमारे पास बहुत से आते हैं, मैं है, तुम है, यह है, हमें है, आप है, वह है, उन्हें है, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम है, लेकिन ये अलग अलग है। पुरुषवाचक के 3 भेद, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक। उत्तम
कौन सा हो गया? जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है, अपने आप के लिए करता है, उन सर्वनामों का प्रयोग, उन सर्वनामों को क्या कहते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, मुझे, मेरा, हमारा, हमें आदि। ये क्या है? जिन सर्वनामों का प्रयोग मैं यानी बोलने वाला, वक्ता जो बोल रहा है वह स्वयं के लिए करता है, अपने आप के लिए करता है, उसे क्या कहते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैंने बोल भी दिया है, मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा आदि। ठीक है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता श्रोताओं के लिए करता है, श्रोता माने जो सुनने वाले लोग हैं, जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता यानी बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति के लिए करता है, उन सर्वनामों को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अब मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो आप क्या हो गया? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। आप क्या हो गया? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। तुम ध्यान से वीडियो देखना, तो तुम क्या है? मैं तुम्हारे लिए प्रयोग कर रहा हूं, सुनने वालों के लिए प्रयोग कर रहा हूं, तो ये क्या हो गया? तुम भी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। तुम्हारा ध्यान कहां है? अब मैं ये सुनने वाले के लिए सर्वनाम प्रयोग कर रहा हूं, तुम्हारा, तो ये क्या हो जाएगा? तुम्हारा, तुम्हें, तुझे। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये हमारे पास मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, अर्थात जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता सुनने वाले के लिए करता है। अब आता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता और श्रोता दोनों मिलकर के किसी तीसरे व्यक्ति के लिए करते हैं, यानी हम दोनों बात कर रहे हैं, आप और मैं बात कर रहे हैं, मैं वक्ता हूं, आप श्रोता है, सुनने वाले हैं, तो हम दोनों जब मिलकर के बात करते हैं किसी तीसरे के बारे में, और उस व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग हमने किया वो किसके अंतर्गत आएंगे? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य मैंने दूसरा, पुरुष मैंने व्यक्ति, वाचक मैंने बताने वाला। ठीक है। किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जिन जिन सर्वनामों का हम प्रयोग करते हैं उनको कहा जाता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में वह लड़का बड़ा शैतान है, वह, वे कौन है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं वक्ता हूं, आप श्रोता हैं। वे कौन है? वह, वे, उनका, उन्हें। ठीक है। तो ये सारे इस प्रकार से जो है ये हमारे पास कौन से सर्वनाम होते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों। अब एक उदाहरण यदि हम देखें, मान लीजिए यहां पर हमने उदाहरण लिखा, वह लड़का वह झूठ बोलता है, वह झूठ बोलता है। ठीक है। और इसको मैंने रेखांकित कर दिया, किसका पद परिचय दीजिए आप? वह का पद परिचय दीजिए। वह झूठ बोलता है, वह जो है इसका पद परिचय दीजिए। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे वह इज इक्वल टू, इसका पद परिचय देंगे तो वह क्या है? वह है सर्वनाम। ठीक है। आप इसका पद परिचय दे रहे हैं, वह क्या हो गया? सर्वनाम। वह जो है वो सर्वनाम है, और सर्वनाम का कौन सा भेद है? वह पुरुषवाचक सर्वनाम, भेद आ गया, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन सा भेद हो गया? वह झूठ बोलता है। अब मैं किसी को बता रहा हूं कि वह झूठ बोलता है, तो ये कौन सा हो जाएगा पुरुषवाचक का? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब ये हम पद परिचय दे रहे हैं किसका? वह का। वह क्या है? सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब हम इसका देखेंगे लिंग। वह झूठ बोलता है। जब सर्वनाम का हमें लिंग निर्धारित करना हो तो हम क्रिया की ओर जाते हैं। क्रिया यदि पुल्लिंग में है तो हमारा जो ये रहेगा सर्वनाम वह भी पुल्लिंग में होगा। यदि यह स्त्रीलिंग में है तो यह भी स्त्रीलिंग में हो जाएगा। अब यदि यहां पर होता वह झूठ बोलती है, तो बोलती होता तो इससे पता चल जाता कि यह स्त्रीलिंग है। अब यह बोलता है तो लिंग क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। ठीक है।
लिंग क्या हो गया इसका? पुल्लिंग। ठीक है। और दूसरा नेक्स्ट हमारे पास आता है वचन। वचन अब हमने बताना है। वचन वह झूठ बोलता है, वे झूठ बोलते हैं तो बहुवचन होता। वह झूठ बोलता है तो कौन सा वचन हो गया? एक वचन। कौन सा वचन हो जाता है? एक वचन। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने पद परिचय देना होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ आई होगी, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो जो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।